हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहने चाहिए। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस की शानदार भर्ती ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जनवरी 2025 में जो आई थी भर्ती, लाखों अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था। अभी वो अभ्यर्थी काफी सारे ऐसे हैं जो आवेदन करके भूल चुके हैं। वो 2-3 अभी तक मेरिट लिस्ट आई है, उनके रिजल्ट को देख करके हताश हो गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। या तो हम अदर वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करेंगे या हम जीडीएस की न्यू वैकेंसी आएगी तब दोबारा से अच्छे से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऐसे बच्चों अभी भी कह रहा हूं, आपका नंबर आ जाएगा। ये होता है अक्सर, बच्चे क्या है जीडीएस की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं और उनका ओल्ड वैकेंसी में ही सिलेक्शन हो जाता है। अभी भी दोस्तों इस भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इस महीने पूरा चलेगा, लास्ट तक चलेगा। तो इस महीने कम से कम 1-2 मेरिट लिस्ट और आना बाकी है। थोड़ा वोट पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की भर्ती निकल कर आई थी शेड्यूल 1 जनवरी 2025 में। सबको पता है इसमें टोटल जो वैकेंसीज निकल कर आई थी ऑल इंडिया 22 सर्किल, राजस्थान से नहीं आई थी इस बार वैकेंसी, 21,413 पदों पर। अभी तक दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि इस भर्ती की 4th लिस्ट आ रही है। अब 4th लिस्ट को लेकर के कब आएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, पूरी बातें कर रहा हूं। उससे पहले मेरी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी देखिए। 3rd लिस्ट आई थी इससे पहले और 3rd लिस्ट में 7,779 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। इन बच्चों में से 50% बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाए हैं और 50% बच्चे बाहर हो गए हैं। यानी लगभग 3,500 के समथिंग बच्चे 3rd लिस्ट से सिलेक्टेड हुए हैं और जो 21,413 पोस्ट है इसमें शामिल हुए हैं। बाकी बच्चे फुर्र देने बाहर हो गए हैं। तो इस कारण जो ये 21,413 पोस्ट है वो पूरी नहीं भरी है। अभी भी काफी सारी पोस्ट प्रत्येक सर्किल में, प्रत्येक डिवीजन में, प्रत्येक एचओ एसओ वीओ में खाली पड़ी है। चाहे बीपीएम की देखो, चाहे एबीपीएम की पद देखो, चाहे डाक सेवक की देखो। इसलिए 4th लिस्ट निकालेगा भारतीय डाक विभाग। अब यहां पर 3rd लिस्ट का जो प्रोसेस चला था वो 3 जून तक चला था। यानी 3rd लिस्ट में जिसका सिलेक्शन हो गया था उन सब कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 3 जून थी। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पुरानी लिस्ट होती है, यानी 4th लिस्ट से पहले 3rd लिस्ट आई, 3rd लिस्ट से पहले 2nd आई, 2nd से पहले 1st आई, तो 3rd लिस्ट के और 4th लिस्ट के बीच में लगभग 10-12 दिन का समय मिलता है, क्योंकि वो डाटा देखा जाता है कि भाई 3rd लिस्ट निकाली थी तो 3rd लिस्ट में कितने बच्चों ने सीट भरी है, कितनी खाली है, प्रत्येक सर्किल से डाटा देख करके और लगभग 1 वीक का टाइम लग जाता है और 1 वीक पूरा हो चुका है। फाइनली 1-2 दिन में ये लिस्ट जारी होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। साथियों, इसमें 5,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा और मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो अब तक जो 1st, 2nd, 3rd लिस्ट आई है इससे कम ही कट ऑफ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना करो, सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, क्योंकि इसमें केवल 15 दिन का टाइम मिलता है। जिस दिन मेरिट लिस्ट आती है उससे ठीक 15 दिन के भीतर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाना है। साथियों, मैंने ये देखा है, मेरे पास काफी सारे बच्चे कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये जो भर्ती है ना, इसकी जो 1st लिस्ट आई, 2nd लिस्ट आई, 3rd लिस्ट आई, मुझे जरूर बताना क्या सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, क्या ट्रेनिंग हो चुकी है और क्या जॉइनिंग हो चुकी है। आपसे ये सवाल करता हूं मैं, आपकी कोई जान पहचान में है तो मुझे जरूर बताना कहां तक आपकी प्रक्रिया हुई है। अगर कोई पेंडिंग मामला है तो वो भी मुझे जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जिसका 1st, 2nd, 3rd लिस्ट में किसी न किसी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर मैं जॉइनिंग नहीं लूंगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूं साफ शब्दों में तो मैं जीडीएस की नौकरी नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्यों? सर इसमें जीडीएस की जो नौकरी है बहुत छोटी है। तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहूंगा, जो भी जीडीएस की नौकरी ले लेता है, जीडीएस एम्प्लॉय, वो भी मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो आप जीडीएस से प्रमोशन ले सकते हो। ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो? प्रमोशन कैसे होगा? देखो, अभी हाल ही में डिपार्टमेंटली नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। पीए और एसए के पद पर
अगर आप प्रमोशन लेना चाहो तो ले सकते हो। 12th पास होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भाई साहब पहले 8 साल जीडीएस की नौकरी करनी पड़ती है। सर हमने तो अभी 8 साल नौकरी नहीं की है, कोई बात नहीं, आप एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले सकते हो। एमटीएस के भी रिक्रूटमेंट जल्द आ रहे हैं। एमटीएस के लिए केवल 3 साल जीडीएस की नौकरी मांगता है। आप पोस्टमैन मेलगार्ड के पद पर भी नौकरी का प्रमोशन ले सकते हो, 4 साल जीडीएस की नौकरी कर ली है तो प्रमोशन आपका हो सकता है। डिपार्टमेंटली वैकेंसी आती है, सर्किल वाइज आती है, डिवीजन वाइज आती है, इसमें केवल एक एग्जाम्स होता है, उस एग्जाम्स को आप पास कर जाओगे तो प्रमोशन आपका हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप सैलरी को लेकर परेशान हो रहे थे, सर जीडीएस की सैलरी कम है, मैं तो जॉइनिंग नहीं करूंगा। भाई सैलरी तो इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, वैसे तो 15,000 से 18,000 रुपए के बीच है सैलरी फर्स्ट टाइम, लेकिन इंक्रीमेंट लग के लास्ट आपके 22,000 पहुंच जाती है। यह है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। जीडीएस की सैलरी में बढ़ोतरी होगी 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि जीडीएस को 8 सेंटर पे कमीशन में लिया जाएगा। जीडीएस की सैलरी बढ़ेगी, आप टेंशन मत करो, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पल पल की अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। किसी भी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर या कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपका अपना छोटा बड़ा भाई समझ करके ही मैसेज कर दिया करो। जो भी आपके साथ समस्याएं हो रही है उस सभी समस्याओं का हम पूरी तरीके से हल निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट था, बार बार कहीं इधर उधर आपको पागलपंती से बेवकूफ बनाया जा रहा है, गलत जानकारी दी जा रही है और गलत जानकारी आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए मैं समय समय पर वो जानकारी आपको लेकर आता रहता हूं, जिससे आप कहीं ना कहीं इधर उधर ना भटको और सही आपको जानकारी मिल जाए। सभी मेरे छोटे बड़ी भाई बहन जो भगवान ने प्यारी प्यारी उंगलियां दी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारी वीडियो का वेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।